हेलो दोस्तों, CHP इंटरव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कन्वेयर में लगने वाला जो ड्राइव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। अक्सर जो भी बंदा इंटरव्यू देने जाता है और जो इंटरव्यू लेने वाला जो होता है वो एक ही लफ्ज में, एक ही शब्द में, वो कम से कम शब्दों में वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी क्वेश्चन आंसर वो पूछ लेता है। तो अक्सर वो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो यही बोल देता है कि ड्राइव में कौन कौन सी इक्विपमेंट लगा होता है। बस इतने में ही, क्योंकि ड्राइव में इतने सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जो कम से कम अगर जो बंदा इंटरव्यू देने गया है उसके विषय में बताए, कम से कम 5 से 10 मिनट उसको लग ही जाता है पूरे डिटेल बताने में। और उसका अगर आप डिटेल बताएंगे उससे ही आप उसको समझ में आ जाता है कि बंदा जॉब कहीं से जॉब करके आया है, ये एक्सपीरियंस होल्डर है। इसलिए दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर कहीं जॉब किए हुए हैं तो उसके विषय में अगर इंटरव्यू देने कहीं जाते हैं तो उसके विषय में पूरे नॉलेज आपको हासिल कर लेना है। प्लस अगर कोई फ्रेशर बनता है तो उसके विषय में पूरी जानकारी वीडियो देखकर। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब ना किए होंगे तो एक बार जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो आप तक हर वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आकर पहुंच जाएगा। दोस्तों हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या आप अभी पावर प्लांट के विषय में, CHP के विषय में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं तो आप मेरे जितने भी वीडियो हैं, मैं कन्वेयर से रिलेटेड कई सारे वीडियो बना चुका हूं और वो इंटरव्यू पूछे जाने वाले ही वीडियो बनाया हूं। आप पूरा वीडियो देखिए। लास्ट में मैं आपको अगर कहीं जॉब करना है अच्छी कंपनियों में, जो सर्चेबल कंपनियां होती हैं, उस जगह का मैं आपको लास्ट में नंबर भी दे देता हूँ और जहाँ रिक्वायरमेंट आया वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए आप इस चीज़ को बराबर ध्यान दीजिए, पूरा मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए दोस्तों। चलो दोस्तों, अपना मेन पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला अपना आता है EPB, इमरजेंसी पुश बटन। ये इमरजेंसी पुश बटन, ये बटन एक ऐसा बटन होता है दोस्तों कि पूरे सिस्टम को एक यही बटन होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। अगर कभी सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इसी बटन के द्वारा हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इमरजेंसी पुश बटन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सिस्टम का। ये अपना ड्राइव में ही लगा होता है, ये हेड में लगा होता है जहाँ पर पूरे इक्विपमेंट लगा होता है। इसके बाद अपना अगला आता है मोटर। मोटर भी ये कन्वेयर का बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है, क्योंकि कन्वेयर मोटर एक ऐसा चीज होता है जो पूरे सिस्टम को रनिंग करने में इसका मेन उत्तरदायी होता है। अगर मोटर ना हो तो कन्वेयर का कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद अपना अगला आता है रिगार्ड कपलिंग। रिगार्ड कपलिंग एक कपलिंग ऐसा होता है जो मोटर और जो अपना कपलिंग स्कूप कपलिंग होता है, दोनों को ज्वाइंट होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट मोटर का और स्कूप कपलिंग का जो शाफ्ट होता है उससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसको कनेक्ट करने के लिए एक बोल्ट और एक सिस्टम होता है जो दोनों को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ इसको बोला जाता है रिगार्ड कपलिंग। रिगार्ड कपलिंग, और इसमें रिगार्ड कपलिंग में एक गार्ड होता है। अब जो मेरे वीडियो में आप साइड में आप देख रहे हैं, ये एक गार्ड लगा होता है। ये गार्ड का मेन यही काम होता है कि अगर कोई वर्कर अगर कभी जॉब करता है, वहाँ पास काम कर रहा है, तो अचानक उनके कोई कपड़ा या कोई उनका हाथ पैर न फंसे, इसलिए वो कपलिंग लगाया जाता है, गार्ड कपलिंग लगाया जाता है। इसके बाद अपना अगला आता है स्कूप कपलिंग। स्कूप कपलिंग ये वो इक्विपमेंट होता है जो पूरे सिस्टम को, या जैसे बड़े बड़े जो लोड कन्वेयर होते हैं, जो लंबी कन्वेयर जो 2 से 2.5 हजार जो लंबी कन्वेयर होती है, इस पे स्कूप कपलिंग ही लगाया जाता है, क्योंकि स्कूप कपलिंग पे और सारे इतने सारे सिस्टम होता है जो कन्वेयर को लोड में चलने के लिए सहायता करता है। और उसमें अपना एक लगा होता है स्कूप मोटर। स्कूप मोटर का भी ये काम ऐसा होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर हमको उसको मैनुअली कहीं रोकना है, कहीं फिक्सिंग करना है, तो उसी स्कूप मोटर के द्वारा हम सिस्टम को रोक सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं कहीं भी, इसलिए स्कूप मोटर लगाया जाता है। इसके बाद अपना अगला आता है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन ये फैन ऐसा होता है दोस्तों जो स्कूप कपलिंग में ऑयल होता है, क्योंकि ऑयल के सहारे पे ही सिस्टम पूरा चलता है। तो उस ऑयल क्या है, जब 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू सिस्टम चलता है तो ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो उस ऑयल को कूलिंग करने के लिए कूलिंग फैन लगाया जाता है। आप जो साइड में आप मेरा देख रहे हैं, जो एक साइड से जो पाइप इन हो रहा है और दूसरे साइड से आउट हो रहा है, वो पाइप का एक साइड से कंटिन्यू आता रहता है, कूलिंग होकर दूसरे साइड से आउट अपना
कपलिंग पे जाता रहता है, इसीलिए इसको कूलिंग फैन लगाया जाता है। इसके बाद अपना आता है थ्रस्टर ब्रेक। थ्रस्टर ब्रेक ये जो बड़ी रूट होते हैं केवल उन्हीं में लगाया जाता है, छोटी जो रूट होते हैं उनमें कभी थ्रस्टर ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। थ्रस्टर ब्रेक का मेन काम यह होता है, कभी अगर बाय द वे अगर हमारा सिस्टम जो मोटर और कपलिंग जो गियर बॉक्स से जो कपलिंग गार्ड जो कनेक्ट रहता है, अगर कभी बाय द वे वो फेल हो जाता है, उस कंडीशन में कन्वेयर को पूरे कन्वेयर को रोकने के लिए थ्रस्टर ब्रेक लगाया जाता है। हमेशा वो जैसे सिस्टम ऑन रहता है कंटिन्यू, तो थ्रस्टर ब्रेक ओपन हो जाता है और जैसे ही अपना सिस्टम स्टॉप होता है तो क्लोज हो जाता है सिस्टम को। जैसे अपना ब्रेक कहते हैं, जैसे कि बाइकों में फोर व्हीलर में अपना हैंड ब्रेक होता है, सेम वो हैंड ब्रेक का ही काम करता है। इसके बाद अपना आता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स एक कहा जाता है, एक जैसे गियर कपलिंग स्कूप कपलिंग हो गया, अपना मोटर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, ये सभी में सभी सिस्टमों में लगाया जाता है। कभी छोटी लगती है कभी बड़ी लगती है। और गियर बॉक्स ही एक ऐसा होता है जैसे कि गियर, आप गियर से समझ रहे हैं, जो गियर हर छोटी छोटी जो मोटर वाले सिस्टम में होती हैं, जिसमें लोड जो सिस्टम चलाना होता है, उसमें गियर बॉक्स लगाया जाता है। गियर बॉक्स का मेन काम ये होता है दोस्तों कि अपने सिस्टम को कितनी स्पीड में चलाना, कितने स्पीड में रनिंग करना है, तो गियर बॉक्स से ही अपना सिस्टम को स्पीड जो होता है उसको मूवमेंट कराते हैं। इसके बाद अपना आता है गियर कपलिंग। ये भी डायरेक्ट हम गियर बॉक्स से और जो अपना हेड पुल्ली होता है उसको डायरेक्ट कनेक्ट ना करके हम गियर कपलिंग लगाते हैं। गियर कपलिंग का भी वही डायरेक्ट काम होता है कि सिस्टम को अगर कभी डायरेक्ट रनिंग ज्वाइंट करने में क्या होता है, जो उसका शाफ्ट होता है उसको प्रॉब्लम होता है, उसमें क्या रनिंग करने में प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से गियर कपलिंग लगाया जाता है। और उसमें भी एक अपना गार्ड, गियर कपलिंग गार्ड भी लगाया जाता है, क्योंकि वही सिस्टम में अगर कोई जॉब ऑफ करते समय कोई फंसे ना, इसलिए। इसके बाद अपना अगला आता है प्लम्बर ब्लॉक। साइड में देख रहे हैं प्लम्बर ब्लॉक। ये क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपना हेड पुल्ली होता है, हेड पुल्ली जहाँ पर सेट होता है, इसको हम बिना प्लम्बर ब्लॉक का हम सेट नहीं कर सकते हैं। प्लम्बर ब्लॉक पूरे गियर जो अपना हेड पुल्ली होता है, हेड पुल्ली और प्लम्बर ब्लॉक उस पे कनेक्ट रहता है, और गियर बॉक्स जो सॉफ्ट होता है अपना हेड पुल्ली से प्लम्बर ब्लॉक से कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए प्लम्बर ब्लॉक को लगाया जाता है। इसके बाद अपना अगला आता है हेड में हेड पुल्ली। हेड पुल्ली जो देख रहे हैं कि पूरे बेल्ट उसी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो अपना मेन अपना गियर बॉक्स से मेन कनेक्ट होता है हेड पुल्ली। हेड पुल्ली से पूरे रूट को, पूरे कन्वेयर को रनिंग किया जाता है, इसीलिए हेड पुल्ली लगाया जाता है। इसके बाद अपना आता है स्नैप पुल्ली। स्नैप पुल्ली भी कन्वेयर में क्यों लगाया जाता है इसके विषय पूरा डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, आप ये चीज़ पता होना चाहिए हेड में अपने क्या क्या सिस्टम होते हैं। इसके बाद अपना स्नैप पुल्ली के बाद हो गया है अपना स्क्रैपर। स्क्रैपर में 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्क्रैपर, सेकेंडरी स्क्रैपर, मैनुअली स्क्रैपर। इसके बाद अपना हो गया है प्रेशर पुल्ली। दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ डिटेल बताया हूँ। अगर आपसे इंटरव्यू में अगर डिटेल नहीं पूछते हैं, यही पूछते हैं कि अपना कन्वेयर में कौन कौन सा इक्विपमेंट हेड में लगता है, तो आप सीधे एक तरफ से गिनती करा दीजिएगा। अगर बड़ी कन्वेयर की बात होती है तो सीधे अपना EPV हो गया, इमरजेंसी पुश बटन हो गया, मोटर हो गया, स्कूप कपलिंग हो गया, कूलिंग फैन हो गया, और थ्रस्टर ब्रेक हो गया, गियर बॉक्स, प्लम्बर ब्लॉक, और हेड पुल्ली, स्नैप पुल्ली, स्क्रैपर, और अपना हो गया प्रेशर पुल्ली। ये इतनी चीज़ आप गिना देंगे उस सामने आगे को समझ में आ जाएगा कि पढ़ना जॉब किया होगा। और ये बोलते हैं कि इन सारे इक्विपमेंट के विषय में क्या काम है, तो ये सारे आपको मैं डिटेल बता चुका हूँ। अगर इनके विषय में एक एक चीज़ के विषय में डिटेल जानना चाहते हैं, कौन में कितने ऑयल होता है, क्या होता है, इसका अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, और इन चीज़ें मैं जो अभी नीचे पट्टी चल रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप जॉब कर सकते हैं। और लास्ट में जो आपको देख रहे हैं साइड में आप देख रहे हैं, इस पे इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे आप जब आप चाहते हैं, हमेशा यहाँ जॉब रिक्वायर रहता है। ये आपको हो सकता है अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे आप देखेंगे जो अपना हो, लेकिन 2 4 10 दिन 15 दिन के लिए वो आपको बोलेगा, 15 दिन बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। और ये जॉब आपको हर चीज़ की फैसिलिटी देती है,
कोई फ्रॉड नहीं है। आपके पास जब तक ऑफर लेटर नहीं आएगा, इंटरव्यू पूरी फोन से वीडियो कॉलिंग से इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप फाइल करने के बाद ही आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। इसके बाद ही आपको बुलाएंगे कि आप यहाँ आ जाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों का दिन मंगलमय